हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? तो आपका वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको 3 एक्ट के बारे में बताएंगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पेट्स इंडिया एक्ट और तीसरा है चार्टर एक्ट। इनको अपन बाय टू बाय वीडियो, एक वीडियो में अपन पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर अपन पेट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, फिर चार्टर एक्ट। 3 प्रकार के हैं, इसलिए अपन उसको धीरे 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 करके समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब लागू हुआ था, 1773 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये क्यों लाया गया था? क्योंकि जो अपने कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत के ऊपर उसने कब्जा कर रखा था, कर ले रखा था बहुत सारा। तो फिर उससे तो फिर ब्रिटिश जो संसद सरकार थी, जो ब्रिटेन में थी, उनको क्या लगा कि अब तो हमारी वो जो संस्था है, मतलब हमारी जो हाथ से भारत जाने वाला है। तो इसलिए उन्होंने अपने हाथ में धीरे धीरे सब कुछ लेना चालू कर दिया। तो अभी उसके अंदर रेगुलेटरी एक्ट उन्होंने पहले पारित किया 1773 में। उनका जो प्रमुख प्रावधान है उसमें कमियां क्या थी, वो भी हम पढ़ेंगे। अब रेगुलर एक्ट क्या था? जून 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय संपत्ति के संबंध में शक्तियों और अधिकारियों को परिभाषित करता है। जो कि जून 1773 में ब्रिटिश संसद जो थी, पारित, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो संपत्ति संबंधित शक्तियों और अधिकारों पर परिभाषित होती है। भारत की जो संपत्ति उसके ऊपर लागू होने वाली थी। फिर रेगुलेट एक्ट के 1773 में पारित करने के क्या कारण रहे? पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर संकट में थी, ठीक है, तथा ब्रिटिश सरकार से 1772 में 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा था। तो उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी खतरे में तो थी, लेकिन उसके साथ साथ क्यों खतरे में थी? क्योंकि उन्होंने 1772 में ब्रिटिश संसद से, सरकार से, उन्होंने 1 ऋण 1 मिलियन पाउंड ऋण मांगा। फिर दूसरा है कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद फैला हुआ था। फिर तीसरा है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तथा बड़ी आबादी का नाश हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का दौरा शासन अधिक जटिल था। 1769 में मैसूर में हैदर अली के खिलाफ कंपनी हार गई थी। हैदर अली से जो जो ये अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, वो 2 हुई थी। ऐसे उसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोलते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? 4। पहला भी हैदर अली, पहला और दूसरा हैदर अली के साथ, तीसरा चौथा टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। फिर बंगाल में अराजकता का अशांति फैली हुई थी। ये थे इसके मुख्य कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर संकट में थी तथा ब्रिटिश सरकार से 1772 में 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा था। कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद फैला हुआ था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तथा बड़ी आबादी का नाश हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का दोहरा शासन अधिक जटिल था। 1769 में मैसूर में हैदर अली के खिलाफ कंपनी हार गई थी। बंगाल में अराजकता व अशांति फैली हुई थी। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के क्या क्या प्रावधान रहे? कंपनी को क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। मतलब आप इस दायरे में रह के आप अपना शासन कर सकते हो। फोर्ट विलियम, जो कि बंगाल में पहले गवर्नर थे। कहाँ के? बंगाल के पहले गवर्नर। कौन? फोर्ट विलियम। फिर जो वॉरेन हेस्टिंग है, वो पहले गवर्नर जनरल बने। मतलब जो फोर्ट विलियम है ना, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब उसके पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये वापस बता दिया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर पर नियंत्रण रखा जाएगा। इससे केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
न्यायिक सुधार। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोर्ट में एक मुखिया यानी कि एक जज और 3 न्यायाधीश होंगे। यानी कि पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में कहाँ खुला? पहले तो कोलकाता में खुला। किन्होंने खोला? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने खोला। और कौन सी नीति लागू की गई? एक एक जज रहेगा और 3 उसके सहायक। ठीक है। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रखा गया? कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। कंपनी जो व्यापारिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने लगी, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने लगी। जो भी कंपनी के हाथ में था सब कुछ, वो जल्दी सब कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में लेना चाहती थी। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स कंपनी के कार्यों की निगरानी ब्रिटिश संसद करेगी। मतलब कि कोई भी बिल पास करना हो, कुछ भी काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, सब कुछ पहले ब्रिटिश सरकार हाउस ऑफ कॉमन्स में पूछा जाएगा। बिना उसके इजाज़त के कुछ भी नहीं होगा। कानून के दायरे में प्रशासन। कंपनी को प्रशासनिक एवं व्यापारिक दोनों कार्यों को अलग करने का निर्देश दिया गया। कंपनी को क्या किया? प्रशासनिक एवं व्यापारिक दोनों कार्यों को अलग करने का निर्देश दिया। मतलब प्रशासनिक कार्य अलग, व्यापारिक कार्य अलग। रेगुलेटरी एक्ट 1773 में कमियां क्या क्या थी? गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी। मतलब कि वीटो शक्ति मतलब कि एक बार जो आप अपनी मर्जी से एक बार खुद जाके बोल सकते हो कि हाँ ये गलत है, तो एक बार आप अपनी मर्जी चला सकते हो। लेकिन अगर सरकार को वो अच्छा नहीं लगा तो वो वापस हटा सकता है उसको। ये होता है वीटो पावर। गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल परिषद में मतभेद हुआ, जिससे गवर्नर के पास निर्णायक शक्ति का अभाव था। वह निर्णय नहीं ले सकता। अगर बताना हो कि मुझे ये बिल पास करना है तो उसको हाउस ऑफ कॉमन से बात करना पड़ेगा, फिर मीटिंग होगी, कब तक आएगा वो। इसलिए ये एक बहुत बड़ी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट की अस्पष्ट शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट की क्या अस्पष्ट शक्तियाँ? कोर्ट के अधिकार व शक्ति को स्पष्ट नहीं किया गया। मतलब कोर्ट तो बनाया गया, उसकी शक्ति को नियंत्रण और स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया। और सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर के बीच प्रशासनिक अधिकारियों शक्तियों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हुई। और इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों का एक मुठभेद हुआ, टकराव हुआ। फिर तीसरा है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर समिति नियंत्रण। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जनरल के अधीन तो किया। मद्रास और बॉम्बे को प्रेसिडेंसी को जनरल के अधीन तो किया, किंतु राजनीतिक व कूटनीतिक मामलों तक ही अधिकार था। फिर चौथा है ब्रिटिश संसद का सीमित नियंत्रण। सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, परंतु यह केवल रिपोर्ट तक ही सीमित था। सरकार द्वारा ये तो नियंत्रण किया गया, प्रयास किया, परंतु ये केवल रिपोर्ट में रह गया, तक ही सीमित रह गया। फिर कंपनी पर सीधे हस्तक्षेप का कोई प्रभाव तरीका नहीं था। ठीक है, मतलब सीधे सीधे कोई ऐसे पता नहीं चल रहा था फिक्स कि क्या गोल छोल हो रहा था सब। इसलिए भारतीय जनता की उपेक्षा, मतलब भारतीय जनता के विरुद्ध गए वो। ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता की हितों की साधनों का प्रयास नहीं किया, उनके हितों के लिए अच्छा नहीं सोचा। फिर भारतीय जनता व उनके अधिकारों का उल्लेख नहीं किया। सुधारों का धीमा प्रभाव। प्रशासनिक सुधार धीमे व सीमित थे। जो प्रशासनिक सुधार थे वो धीमे और सीमित थे। ये कानून शुरुआती कदम थे, भारत में शासन स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे पेट्स इंडिया एक्ट और अपने पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।